तो वेलकम यू ऑल लर्न विथ अनुराग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास 11 का टॉपिक है और आपको 12 में भी बहुत काम आएगा। तो जैसा कि IUPAC नेम को कैसे डिजाइन करते हैं, मतलब आप कोई IUPAC नाम बनाना है तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला है, मान लीजिए एक पर्सन का हम नाम लेते हैं मिस्टर रोहित शर्मा। मतलब रोहित शर्मा को आप जानते ही होंगे। तो रोहित शर्मा, मिस्टर यहाँ पे प्रीफिक्स हो गया जो वर्ड रूट के पहले लगता है, और शर्मा सफिक्स हो गया जो वर्ड रूट के बाद लगता है। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट जो कार्बन की चेन होती है, प्रिंसिपल चेन में जो कार्बन का नंबर होता है उसी पे डिसाइड होती है। जैसे कि अगर आपके पास एक कार्बन है तो उसका मैथ हो जाएगा, और दो है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, डेक, ऐसे होते होते 10 तक चला जाएगा। डेक तक आपको याद करना है, वहां तक नहीं डेट है। उसके बाद सफिक्स जो कि दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स जिसमें सफिक्स 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है और उसमें एन का प्रयोग करते हैं, एन। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें सेकंड डबल बॉन्ड होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको इन कहेंगे, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको आइन कहेंगे। ठीक है। तो एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं IUPAC नेम में। अगर आपने पढ़ा हो तो जानते ही होंगे। इसको सबसे पहले, इसको एकदम प्रायोरिटी में रखते हैं। जहां भी आ गया इसको लास्ट में लिखना है, लेकिन इसी से कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट होगी। PFG जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एनहाइड्रेट ईस्टर, ये पूरा लेके ये इसका सफिक्स 2 है। मतलब ये आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड लगाएंगे, सल्फोनिक आएगा तो सल्फोनिक एसिड लगा देंगे। ये हो गया, यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा, अमीन तक। एंड प्रीफिक्स भी होता है दो टाइप का, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स जिसमें प्रीफिक्स 1 कहते हैं। ये बेसिकली डिपेंडेंट होता है साइक्लो पे। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें साइक्लो वर्ड का यूज हो जाएगा सबसे पहले प्रीफिक्स में साइक्लो का वर्ड यूज हो जाएगा। अगर नहीं है तो साइक्लो का यूज नहीं होगा। एंड सेकेंडरी हम लोग आ जाते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे, जिसको सब्स्टिट्यूट टाइप के होते हैं, फर्स्ट की हमने बात कर ली। और सेकेंडरी सफिक्स वो होते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आता है, इसको फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट के जरिए ट्रीट करते हैं। जैसे अगर हेलोजन आ गया X तो उसमें सफिक्स में मतलब एंड में हेलो का यूज करेंगे। नाइट्रो आ गया NO2 तो उसमें नाइट्रो का यूज करेंगे। अगर ईथर आ गया तो उसमें ऑक्सी का यूज करेंगे। और अगर एल्किल आ गया तो उसमें आर एल्काइल का यूज करेंगे लास्ट में। अगर नाइट्रोसो आ गया तो नाइट्रोसो ही कर देंगे। तो ये था, आपको शॉर्ट में अगर नोमेनक्लेचर रिवाइज करना है तो आप इससे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू।